तो राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल। इसका नाम है श्रीजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश लाइटनिंग सत्रित का चैप्टर 5 पेपर 2 का। पेपर 1 पूरा हो चुका है। पेपर 2 का टॉपिक है नेचुरल लाइटनिंग, यानी कि प्राकृतिक प्रकाश किसे कहोगे। पहले तो प्राकृतिक प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? हमारा सन, सूर्य और चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा की रोशनी लाइटनिंग होती है इनसे। तो सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ नेचुरल लाइट। कॉमन सी बात है, ठीक है। इन हाउस एंड रूम्स लाइट कम्स फ्रॉम रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये भी पता है कि कहाँ से आती है लाइट? ऑब्जेक्ट के रिफ्लेक्शन से आती है, ठीक है। रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों से ही आती है। लाइट इज़ एन एसेंशियल सब्जेक्ट टू सी एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग। रिक्वायरमेंट ऑफ गुड लाइटनिंग इज पॉसिबल ओनली बाय अरेंजिंग वेरियस फैक्टर्स, ठीक है। तो क्या है कि फॉर इम्प्रूविंग द नेचुरल लाइटिंग इन द रूम फॉलोइंग थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर लाइटिंग। विंडो एरिया शुड बी 10% ऑफ फ्लोर एरिया, बट इट मे बी मोर और लेस अकॉर्डिंग टू नीड्स। रिमूव द obstruction from doors and windows like almari, fridge, etc. Room should be white ceiling, light tintel upper wall, darker lower wall and dark walls, ठीक है। If lightning is in good pattern, it lead to headache, stress, नॉट इन अ गुड पैटर्न। तो ये क्या करता है? हेडेक करता है, स्ट्रेस करता है, फैटिक, इंपॉर्टेंस ऑफ विजन, इम्पेयरमेंट ऑफ विजन सॉरी, एंड अदर कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। फिर रिक्वायरमेंट ऑफ गुड लाइटिंग क्यों ही है रिक्वायरमेंट? सन इज प्राइमरली द गुड रिक्वायर्ड टू सी द ऑब्जेक्ट। इम्प्रॉपर लाइटनिंग नीड्स टू, वही हो गया, बता दिया यहाँ पे, ठीक है। बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। सूर्य रश्मियों का शरीर पर प्रभाव। सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी बाय एक्टिवेशन ऑफ प्रिकर्सर ऑफ विटामिन डी, स्टिमुलेशन ऑफ मेलाइन सिंथेसिस, बायोलॉजिकल रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, स्लीप एंड अवेकनेस एंड अदर फिजिकल एक्टिविटी, डिग्रेडेशन ऑफ बाइल्यूमिन, एड्रेनोकॉर्टिकल सेक्रेशन एक्सेट्रा। आर्टिफिशियल लाइटनिंग, क्रिटिकल यानी कि कृत्रिम प्रकाश। देयर आर मैनी मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल इल्यूशन लाइक कैंडल, केरोसिन लैम्प्स, gas lightning and electric lightning. Except electric lightning, all causes air pollution, increase atmospheric temperature. Electric lamps convert maximum energy into electric light compared to अदर। एग्जाम्पल क्या है उसका? फिलामेंट लैम्प्स यानी कि बल्ब, ठीक है। तो क्या होता है? लाइट अपॉन 5%, ठीक है, ऑफ और हीट कितनी होती है? 95%। फ्लोरेसेंट लैम्प्स में क्या होता है? 21% लाइट होती है और 79% हीट होती है। देयर आर 5 सिस्टम्स ऑफ आर्टिफिशियल लाइटनिंग। 5 सिस्टम है क्या? डायरेक्ट 99 to 99% 100%। दीज लाइट प्रोजेक्ट डायरेक्टली ऑन द वर्किंग एरिया। इनडायरेक्ट 90 to 100% lightning project towards the ceiling and the wall that does not strike the surface directly and gives general illusion of whole room. Semi-direct 60 to 90% light projects directly back on the object and remain reflect. Semi-reflect lightning 60 to सेमी इनडायरेक्ट है, सॉरी रिफ्लेक्ट नहीं है, ठीक है। 60 to 90% लाइट डायरेक्टेड अपवर्ड एंड रेस्ट डाउनवर्ड। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटिंग लाइटनिंग। अब नेक्स्ट देखो, मेजरमेंट ऑफ लाइटनिंग। आप लाइट का मेजरमेंट कैसे करोगे? तो क्या है? मेजर करोगे आप ल्यूमिनस इंटेंसिटी, डिस्क्रिप्शन है ब्राइटनेस ऑफ पॉइंट सोर्स, यूनिट है कैंडेला पर कैंडल पावर। ल्यूमिनस फ्लक्स की कैसे करोगे? डिस्क्रिप्शन है फ्लो ऑफ लाइट, यूनिट है ल्यूमेन। मिनेंस या इल्यूमिनेशन की कैसे करोगे? डिस्क्रिप्शन है अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग टू द सरफेस। तो इसके लक्स पर यूनिट एरिया और फूड कैंडल और ल्यूमिन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ब्राइटनेस और ल्यूमिनेंस, अमाउंट ऑफ डिस्क्रिप्शन है अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड बाय सरफेस, यूनिट है लैम्ब्रेट और फूड लैम्ब्रेट और कैंडल पर सेंटीमीटर। मेजरमेंट ऑफ डे लाइट इन डन बाय डे लाइट फैक्टर्स। डे फैक्टर क्या होते हैं? डे लाइट फैक्टर इक्वल्स टू इंस्टेंस इल्यूशन इंडोर अपॉन इंस्टेंट इल्यूशन आउटडोर एक्सक्लूडिंग डायरेक्ट सनलाइट इनटू 100। फॉर डायरेक्ट फॉर प्रॉपर राइट DF यानी कि डे लाइट फैक्टर भी 8% इन द रूम एंड 10% इन द किचन। फॉर एफिशिएंट विजन द फॉलोइंग लाइट फैक्टर्स आर एसेंशियल। कौन कौन से? सफिशिएंट इल्यूशन है,
uniform distribution, absence of glare, absence of sharp shadow, steadiness of source of light, white color of light, constant surrounding angle of light. ठीक है, अब देखो इसमें क्या करोगे. सफिशिएंट में क्या, 15 से 20 कैंडल इज सफिशिएंट फॉर सेटिस्फैक्ट्री विजन एंड इनसफिशिएंट लाइटिंग कॉजेज स्ट्रेनिंग ऑफ आइज. यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लाइट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एफिशिएंट विजन इज डन बाय एस्टैब्लिशिंग द सोर्स ऑफ लाइट विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ शेडोज. ठीक है, नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ ग्लेयर. एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल हेडलाइट एट नाइट. ठीक है, यानी कि ग्लेयर इज अ हाई कॉन्सेंट ऑफ लाइट, देयर शुड बी एक्सेसिव लाइट एंड हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट टू कॉज ग्लेयर. ग्लेयर में बी डायरेक्ट फ्रॉम अ लाइट सोर्स और रिफ्लेक्टेड ग्लेयर फ्रॉम अ सोर्स सच एज पॉलिश्ड सरफेस ग्लेयर. तो ग्लेयर में बी डायरेक्ट फ्रॉम लाइट सोर्सेज और रिफ्लेक्टेड ग्लेयर फ्रॉम अ सोर्स सच एज पॉलिश्ड सरफेस ग्लेयर कॉज annoyances. The eye cannot tolerate glare because it causes acute discomfort and reduces critical vision. Absence of sharp shadows. Slight shadows are inevitable, but sharp and contrasting shadow are distributing like glare. Shadow causes confusion to the mind and inhibit the vision. Steadiness of the source of light. Light must be constant with constant contrast and constant intensity. Flickering lights are creating eye strain and headache. White color of light. Color of light ही में ही white color आता है, तो the source should be constant and not moving. The color of light has various effect on the person's mentality and physiological for regular working, reading, etc. process. The color of daylight are artificial light resembling the daylight are most suitable. Contrast surrounding the term refers to the background field of the vision. The walls and the ceilings of the room create reflection and is essential for proper lighting. Angle is most important source of lighting. The light source should be established in proper angle that lead to the effective lightning of the reflection. For effective reading, the light sources should be established on the left side rather than on the ceiling on the other side. ठीक है, नेक्स्ट है फॉर प्रॉपर कॉन्ट्रास्टिंग. सीलिंग पे 80% रिफ्लेक्शन फैक्टर होना चाहिए, वॉल पे था 50 to 60%, फर्नीचर पे 30 से 40% और फ्लोर पे 50 से 20%. ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आर्टिफिशियल लाइटनिंग क्या होता है, डे लाइट में बी नॉट बी मीट द रिक्वायरमेंट फॉर द इल्यूमिनेशन ड्यूरिंग ऑल आवर्स एंड स्पेशली ड्यूरिंग द क्लाउडी डे. तो उस दिन तो हमें सूर्य की किरणें मिलती ही नहीं है, विंटर्स के सीजन में मिलते हैं, तो इट शुड बी सप्लीमेंट्री बाय आर्टिफिशियल इल्यूशन विच शुड ऑल्सो क्लोज एज पॉसिबल टू डे लाइट इन कंपोजिशन. दीज आर 5 जनरल सिम्टम्स ऑफ आर्टिफिशियल लाइटनिंग. डायरेक्ट लाइटनिंग, 99 to 100% of light is projected directly towards the working area. The direct lighting is efficient and economically but tends to cast sharp shadow. It should not be fall into the eyes. Semi-direct lighting. In semi-direct lighting, 10 to 40% of the light is projected upward and light is reflected back on the working area or the object. In direct lighting, the light does not strike a surface directly because 90 to 900% of the light is projected towards the ceiling and the walls. It illuminates the whole room. In semi-direct lighting, 60 to 90% of light is directed upward, the rest are downward. तो डायरेक्ट कैसे, ऊपर सीलिंग पे होगी वो डायरेक्ट, ठीक है, नीचे की तरफ से जो ऊपर जाएगी वो इनडायरेक्ट. सेमी डायरेक्ट बीच में लगी हो, ठीक है, और सेमी इनडायरेक्ट कैसी हो कि नीचे कम आए ऊपर ज़्यादा जाए. और डिफ्यूजन मतलब एक बल्ब जो हम लटका लेते हैं, देखा होगा वो होता है, ठीक है. उसके बाद आपका आता है इम्प्रूविंग डे लाइट इल्यूजन. उसके लिए क्या चाहिए, orientation. The brightness of skies are constant or the east and the west, therefore the illumination is subjected to the variation in the building facing east and the west. The direct penetration of sunlight from east to or west may heat up the rooms, especially during the summers. Removal of फिर क्या है, removal of obstruction should either partially or wholly is likely to be give the most effective single improvement in lightning. Windows should be properly planned as the natural lighting within any room is influenced by the amount of visible sky, the size and the shape arrangement of the window opening. Generally the window area should be less than 10% of the floor area. Interior of the room, so to get the full benefits of the natural illusion, the ceiling should be wide, the upper portion of wall lighting tinted and the lower portion somewhat darker so as to give a comfortable contrast to eyes. तो ये हो गया आपका यहाँ पे
लाइटनिंग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है ध्वनि प्रदूषण। इससे क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अभी के लिए लाइटनिंग खत्म होता है। ठीक है, तो आधे से ज़्यादा आपको स्वास्थ्यवृत्त हो चुका, एक पूरा पार्ट आपका पार्ट 1 हो चुका है। ध्वनि प्रदूषण के बाद रेडिएशन विकिरण है। ठीक है, उसके बाद अपद्रव्य है, फिर मल निष्कासन व्यवस्था है, मल निष्कासन व्यवस्था, डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडीज, मेट्रोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ऑक्यूपेशन ऑफ हेल्थ, स्कूल हेल्थ सर्विसेज, एपिडेमियोलॉजी जो इम्पोर्टेंट है, बहुत लंबा है थोड़ा सा, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ एपिडेमियोलॉजी, और चिकित्सा भवन। ये पार्ट ए में इतना है। ठीक है, उसके बाद जो है वो करेंगे। ठीक है, प्रमाथ्य स्वास्थ्य संरक्षण यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर स्ट्रक्चर्स ऑन द विलेज सब सेंटर। ठीक है, NGOs, आयुष सेंटर, इनके बारे में प्रिवेंशन, फिर परिवार कल्याण योजना, मातृ शिशु कल्याण योजना, प्रिवेंशन जेनेटिक्स, WHO के बारे में, इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज, आलमात्म डिस्क्लेरेशन, और नेशनल हेल्थ पॉलिसी, हेल्थ स्टैटिक्स, स्वास्थ्य प्रक्षालन, और नेचुरल हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, और नेचुरल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, मतलब नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके बात करेंगे, एक साथ इतनी सारी नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।